दोस्तों, मैं दीपक मेवाड़े एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हिंदी ग्रामर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको यहां पे मैं जानकारी दूंगा। तो आइए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले मैंने यहां पर आपको रस के अंगों के बारे में बता चुका था। रस के 4 अंग होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। दोस्तों, आपको पता ही होगा रस के 10 प्रकार होते हैं और जो 10 प्रकार है उनके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी करेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ से देखते हैं। रस, सबसे पहले रस की परिभाषा को जान लेते हैं। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो दोस्तों, रस की परिभाषा यही रहेगी। आपसे जब भी 2 नंबर में पूछा जाएगा रस की परिभाषा तथा रस के प्रकार लिखिए, तो आप रस की परिभाषा और रस के ये 10 प्रकार लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कि कोई सा काव्य लिखा हुआ है, जब उस काव्य को हम पढ़ेंगे तब हमको जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। ये पहले ये लिखा था मैंने, ये आपको मैंने समझा दिया था पिछली वाली वीडियो में, इसको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रसों के 10 प्रकार होते हैं। प्रकार क्या होते हैं, अंग क्या होते हैं, ये पिछली वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आपको अगर नहीं पता है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। रस के प्रकार सॉरी रस के प्रकार यानी कि रस के 10 प्रकार होते हैं। ये रस के 10 प्रकार लिखे हुए हैं और ये रस के 10 अंग लिखे हुए हैं। दोस्तों, पहला होता है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, अद्भुत, भयानक, शांत, वात्सल्य। ये भक्ति रस मैंने इसलिए लिख दिया है और यहाँ पे लाइन भी खींची है, इसलिए ये सिर्फ क्लास 10th के लिए ही है। यानी कि क्लास 10th और क्लास 10th और क्लास 12th के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रस के कितने प्रकार होते हैं तो सिर्फ आप इतना ही बताइएगा कि ये रस के 10 प्रकार होते हैं। भक्ति रस को जोड़ दिया गया है, लेकिन भक्ति रस कोई पूछता नहीं है कि रस में 11वां रस कौन सा है। जिस प्रकार से दोस्तों श्रृंगार रस के ये जो रस है, रस के 10 प्रकार हैं और उनके 10 ही के स्थायी भाव भी होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। हास्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है हास। करुण का होता है शोक। रौद्र का होता है क्रोध। वीर का होता है उत्साह। विवश का होता है घृणा, जिसको जुगुप्सा भी बोलते हैं। अद्भुत का आश्चर्य होता है, जिसको विस्मय भी बोलते हैं। भयानक का भय होता है। शांत का निर्वेद होता है। वात्सल्य का स्नेह, जिसको वत्सल भी बोलते हैं। और भक्ति का तो भक्ति होता है, भक्ति आपका जानने का है ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि आपको 10 ही रस के नाम याद होना चाहिए। कोई इशू नहीं है, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पर श्रृंगार हास्य रोध 3-3 का एक जोड़ा बना लीजिएगा। 3-3 के जोड़े बनाने के बाद आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा श्रृंगार हास्य रौद्र, एक बार में 3 याद कर लीजिएगा। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर विभत्स अद्भुत भयानक शांत और लास्ट में बचेगा वात्सल्य। तो 3-3 जोड़े बना के आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आ चुका है दोस्तों श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा अगर पूछी जाएगी तो श्रृंगार रस की परिभाषा यह होगी, इसका स्थायी भाव रति होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं इसकी जो परिभाषा है वो इनके स्थायी भाव से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, आगे भी इसकी सरल परिभाषा है, वो एक ही परिभाषा है, वो सभी में ऐड हो जाएगी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा पे आते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में आता है इसका स्थायी भाव रति होता है। क्यों होता है रति? क्योंकि भैया मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रस और रस का स्थायी भाव, यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण का शोक होता है। उसी प्रकार इसकी डेफिनेशन देंगे। इसका स्थायी भाव रति होता है, इसके अंतर्गत नायक एवं नायिका, यानी कि राजा रानी कुछ भी हुआ, नायक मतलब जिसके बारे में बात चल रही है, उसकी नायिका प्रेमिका उसके बारे में, तो नायक एवं नायिका के मन में रति यानी होता है प्रेम, रति या प्रेम दोनों का मतलब एक ही, रति या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, तब वह श्रृंगार रस कहलाता है। ओके दोस्तों, ये परिभाषा हो गई उसकी। अब आपको बता दूं कि श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। एक श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। जिस अगर नायक नायिका के प्रेम की बात हो रही है तो उसमें उसे संयोग श्रृंगार रस कहेंगे, और नायक और नायिका में अगर बिछड़ना हो गया, विक्रय अलग हो गए वो, तो उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। ये 2 प्रकार पूछते हैं, हालांकि इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, मैंने लिख दिया, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसका जो
उदाहरण आएगा वो यहाँ आएगा। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति होए। मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं। मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, जिसके सिर पे मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मीराबाई अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट कर रही है, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और रति का अर्थ होता है प्रेम। तो यहाँ पे मीराबाई प्रेम प्रकट कर रही है गिरधर गोपाल की, और इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि श्रृंगार रस का यहाँ पे उदाहरण कहलाएगा। दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि एक डेफिनेशन बताऊँगा जो कि सभी में ऐड हो जाएगी। यहाँ पर डेफिनेशन है, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का रति नामक स्थायी भाव से संयोग होता है तो श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये जो एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप सभी में लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कह सकता। देखिए, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का, ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या है? ये रस के प्रकार, अंग, रस के अंग बताए थे। पहला बताया ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, मैंने 4 बताए थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। दोस्तों, ये चारों से मिलके क्या बन जाता है? रस बन जाता है। तो इन चारों में एक छूटा हुआ है, क्या? स्थायी भाव। तो स्थायी भाव को क्यों नहीं लिया गया है? स्थायी भाव को इसीलिए नहीं लिया गया है क्योंकि जिस रस की डेफिनेशन हम दे रहे हैं उसी का स्थायी भाव के बारे में बात करेंगे, इसलिए उसको स्थायी भाव नहीं लिया गया है। तो डेफिनेशन होगी, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का रति नामक स्थायी भाव से संयोग होता है तो श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार दोस्तों, यदि हास्य रस की डेफिनेशन होगी तो अभी हम यही कह सकते हैं, सभी में एक ही डेफिनेशन ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव का हास्य के लिए बोल रहे हैं तो कह देंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया है हास्य के लिए बोल रहे हैं तो हास्य रस से होती है। करुण के लिए डेफिनेशन होगी तो जब विभाव, अनुभाव और संचय भाव का शोक नामक स्थायी भाव से, दोस्तों ये स्थायी भाव है, स्थायी भाव से संयोग होता है तो यहाँ पे करुण रस की प्राप्ति होती है। रोध का क्रोध होता है तो जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का क्रोध नामक स्थायी भाव से संयोग होता है तो रस की प्राप्ति होती है। कौन सा रस? जो भी आपके लिए सामने आ जाए क्वेश्चन, उसके लिए आप डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं। दूसरा आता है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। दोस्तों, कोई ये डेफिनेशन भी लिखता है और ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों गलत नहीं है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का हास्य नामक स्थायी भाव क्या है? किसका? हास्य का स्थायी भाव हास्य है, तो हास्य नामक स्थायी भाव से क्या करवाएंगे आप? संयोग करवाएंगे। संयोग होता है तो हास्य रस की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उदाहरण आता है, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पेंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। ये इसका उदाहरण हो जाएगा कि फादर ने 3 कोट और 6 पेंट बनवा दिए थे और जो बेटा है मेरा वो कॉलेज स्टूडेंट हो गया था। ऐसा भी होता है कभी? नहीं। तो इस प्रसंग को पढ़ने में हंसी उत्पन्न होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हास्य रस का उदाहरण ये है। दूसरा एक और उदाहरण यहाँ पे आता है, दोस्तों मैंने लिखा नहीं है, 1 मिनट में लिख देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं वीर हूँ, महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मोड़ सकता हूँ। तो ये दूसरा उदाहरण है दोस्तों। ये दूसरा उदाहरण ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही उदाहरण हास्य रस में आ जाएंगे। चलिए अब आगे आते हैं। वैसे कहीं पूछा जाए कि करुण रस के देवता विष्णु, यम और कृष्ण, इनमें से कौन है? तो करुण का स्थायी भाव शोक होता है और शोक के लिए वो यम भगवान, बिल्कुल यम भगवान जो होते हैं वो प्राण से रिलेटेड होते हैं, प्राण निकाल लेते हैं यम पाश में बांध के, इसलिए कह सकते हैं करुण रस के देवता पूछे जाएँ तो यम है हमारे। चलिए दोस्तों, करुण रस का जो डेफिनेशन है वो बोलेंगे, इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश, किसी अपने से बिछड़ने के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। दोस्तों, मैंने कहा है कि यहाँ पे ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन ये याद नहीं हो रही है तो आप पुरानी वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का रति था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? करुण का क्या होता है? शोक। तो जब विभाव, अनुभाव, संचय भाव का शोक नामक स्थायी भाव से संयोग होता है तो करुण रस की प्राप्ति होती है। यहाँ पे डेफिनेशन वो भी लिख सकते हैं, ये सभी में लिख सकते हैं, बस आपको स्थायी भाव चेंज करना है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो उदाहरण आते हैं, हाय राम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे हाथ से हमारा परमपिता परलोक, हाथ से अपना परमपिता परलोक। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हम अपनी लज्जा अपना शोक किस प्रकार झेले, क्योंकि जब गांधी जी की बात थी, परमपिता हम गांधी जी को बोलते हैं कि गांधी जी को जब गोली मार दी गई थी, तब ये हमारे द्वारा ही ऐसा किया गया था, मतलब एक इंसान था उसने के द्वारा ही ये सब किया गया था। तो कहा गया है गया हमारे हाथों से ही हमारा परमपिता परलोक। तो ये उदाहरण हो सकता है, इसमें शोक उत्पन्न हो रहा है कि देखो उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया और हमने उनको गोली से मरवा दिया। तो यहाँ पे दूसरा जो उदाहरण आ रहा है, अभी तो मुकुट बांधा था मात, ये एक आगे बढ़ते हैं, कल ही हुए हल्दी के हाथ, हाय लुट गया यही संसार बिना सिंदूर अंगार, सॉरी बना सिंदूर अंगार, इसको बिना सिंदूर अंगार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो उदाहरण है ये उस उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए कि जब किसी नई दुल्हन होती है, शादी होती है, तब सडनली शादी हुई और सडनली उसका हस्बैंड एकदम ख़त्म हो गया, तो वो कुछ कहेगी या प्रसंग होगा, तो वो यही होगा, ये वाला प्रसंग यहाँ पे यही दे रखा है कि अभी तो मुकुट बांधा था माथ के, उसने अभी माथे पे मुकुट बांधा था, कल ही हुए हल्दी के हाथ के, उसके हल्दी के हाथ कल ही हुए थे, हाय लुट गया ये संसार, क्यों? क्योंकि उसके लिए जो है संसार उसका हस्बैंड था, तो अगर वो ही ख़त्म हो गया है तो उसके लिए क्या बचा? उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। तो उससे बोल रही है हाय लुट गया यही संसार बिना सिंदूर अंगार। तो ये दोनों ही उदाहरण दोस्तों हमारे करुण रस में आ सकते हैं, आप यहाँ पे पुश करके इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं रोद रस। रोद रस, जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का, रोध का क्या होता है? क्रोध। तो बोला गया यहाँ पे क्रोध नामक स्थायी भाव से संयोग होता है तो रोध रस की प्राप्ति होती है। रोध का क्रोध, यानी उदाहरण कैसे आने चाहिए? स्थायी भाव से रिलेटेड होना चाहिए। जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी हमारे रस के प्रकार हैं, रस के जो 10 प्रकार है, 10 प्रकार के जो स्थायी भाव है, उस स्थायी भाव से रिलेटेड ही उनके उदाहरण होने चाहिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि 10 तो नाम याद हो जाते हैं, 10 की डेफिनेशन याद हो जाती है, लेकिन कौन सा उदाहरण होगा ये चीज़ हमको कभी याद नहीं हो पाती है। तो हमेशा उदाहरणों को उनके स्थायी भाव से ही जोड़ के रखें। यदि ऐसा जोड़ के रखेंगे आप, तभी आप इसको याद कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। कोई शोक लिखता है, कोई शील लिखता है, दोनों ही लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के सुन वचन, जब अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब का प्रसंग है ये। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, जब उन्होंने कहा कि ये जो सारे तेरे सामने खड़े हुए हैं ये सब पापी हैं, इन पापियों को नाश करना बहुत ज़रूरी है। तब उनके वचनों को सुन के अपने सारे शोक शील, दोनों बात एक ही है, अपने सारे शोक को वो भूल कर करतल युगल मलने लगे। कि अब फिर वो उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि हाँ मुझे अब किसी का शोक नहीं है, मैं इन सभी को मार दूंगा। तो यहाँ पे रोध का क्रोध, यानी उनको क्रोध आने लग गया, तो इसलिए यहाँ पे ये क्रोध में आ जाएगा उदाहरण इसका। चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं। वीर रस। वीर रस की डेफिनेशन होगी, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसके अंतर्गत जब युद्ध या किसी कठिन काम को करने के लिए मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। डेफिनेशन पुराने भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि जब विभाव अनुभाव और संचयी भाव का उत्साह नामक स्थायी भाव से संयोग होता है तो वीर रस की प्राप्ति होती है। अब वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? उत्साह होता है। तो उदाहरण ऐसा होना चाहिए जिसमें उत्साह बताया गया हो। जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार में उदाहरण, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, तो उदाहरण ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रेम बताया गया हो, इसलिए हमने वहाँ पे मीराबाई वाला उदाहरण दिया था। यहाँ पे वीर का होता है उत्साह, तो कोई उत्साह बताना चाहिए। बुंदेले हर बोलो के मुख से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुना होगा आपने बचपन में कि बुंदेलो और हरबोलो के मुख से सुनी कहानी थी। बुंदेलो और हरबोलो के मुख से हमने ये सुनी कहानी थी कि वो जो झांसी वाली रानी थी वो खूब लड़ी थी, किनसे? अंग्रेजों से वो खूब लड़ी थी। इसलिए कहा गया है जो बुंदेले हरबोले थे वो झांसी की रानी के बारे में ऐसा कहा करते थे कि वो उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अंग्रेजों को मार भगाया। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह वीर रस का उदाहरण यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे आता है विभत्स रस। विभत्स रस में होता है, इसका स्थायी भाव घृणा होता है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति वस्तु आदि के बारे में जानकर सुनकर या देखकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है उसे विभत्स रस कहते हैं। वो भी
ये भी, यानी कि वहाँ पे जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको पुरानी बताई वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एक बार बोल देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आई हो, कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का किससे विवश का होता है, घृणा, तो बोल देंगे घृणा नामक स्थायी भाव से संयोग होता है, तो वहाँ पे विवश रस की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों मैंने बोला है कि उदाहरण कौन सा आना चाहिए, जिसमें विवश यानी कि जो रस है उस रस का स्थायी भाव जिसमें अपन को दिखाई दे, वही उदाहरण वहाँ पे पुटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है, सिर पर बैठियो काग, आंख दो खाद निकारत, खींचत जीभ सियार, अति और आनंद धारत। सिर पर कौवा बैठा हुआ है, यानी कि दोस्तों कभी आप कहीं घूमने गए होंगे तो आपने सड़क के किनारे पे किसी जानवर को, मरे हुए जानवर को देखा होगा। तो वहाँ पे जो कौवे होते हैं या कुत्ते होते हैं, जो दूसरे अदर जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, उस जैसे सड़क पे कोई गाय मरी हुई पड़ी हुई है या कोई जानवर, बड़ा सा जानवर, भैंस मरी हुई पड़ी है, तो अन्य जो जानवर होते हैं उसको नोच नोच के खाते हैं। तो वही वाला प्रसंग यहाँ पे दिया है, क्योंकि विवश का होता है घृणा, तो यानी कि देखने पर घृणा होनी चाहिए। सिर पर बैठियो काग, आंख दो खाद निकारत। सिर पर कौवा बैठा है, आंखों को निकाल कर खा रहा है। खींचत जीभ सियार, जो सियार है वो जीभ को खींच रहा है, मरे हुए जानवर की जीभ को सियार खींच रहा है। अति ही आनंद उर धारत, यानी कि उसको वो बहुत आनंद लग रहा है, मतलब उसको जब वो खा रहा है, उसकी जीवान को जब वो खा रहा है तो उसे बड़ा आनंद लग रहा है कि वाह, वेरी टेस्टी, डिलीशियस। ओके, तो इस तरह से वो अपन को ये देख कर सुनकर बड़ी घृणा होगी इस चीज़ को देख के, इसलिए वो आप यहाँ पर विभत्स यानी घृणा का उदाहरण यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अद्भुत। अद्भुत का अर्थ क्या होता है, यानी अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत का आश्चर्य। तो अद्भुत का आश्चर्य, तो बोल सकते हैं जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का आश्चर्य नामक स्थायी भाव से संयोग होता है तो अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। या फिर ये डेफिनेशन ना लिखना चाहे तो आप पुरानी मैंने जो एक डेफिनेशन और लिखी है, जब किसी आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जब उदाहरण की बात आती है तो उदाहरण अद्भुत का क्या होता है, आश्चर्य, यानी कोई सी चीज़ देख के हमको जो आश्चर्य एकदम कि यार ये क्या है, तो बस वहीं से अपना जो आश्चर्य पैदा होता है माइंड में, उसे ही हम कहेंगे, मतलब उसको हम आश्चर्य के उदाहरण में लिख सकते हैं। जैसे कि पहला लिखा है, देख जसोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि देख यशोदा शिशु के मुख में, यानी यशोदा मैया जब स्नान करने के लिए घाट पर जाती है तब अपने बालक शिशु यानी श्री कृष्ण भगवान को वो किनारे पर बैठा के चली जाती है। आपने देखा होगा जब भी कृष्णा में बिल्कुल हमेशा बताया गया है ये वाला सकल विश्व की माया। जब वो कुछ लेडी से वहाँ पे माता यशोदा से ये कह देती है कि तुम्हारे लल्ला ने मिट्टी खाई है, तो वो एकदम दौड़ के आती है और लल्ला को बोलती है कि अभी मुँह खोल के बता लल्ला, नहीं तो मैं तेरी अभी पिटाई लगाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे लल्ला बोलता है कि लल्ला यानी श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं वहाँ पे कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, लेकिन जब मम्मी ज़्यादा उनकी यशोदा मैया ज़्यादा उनको फोर्स करती है तो वो मुँह खोल के बताते हैं। तो जैसे ही मुँह खोल के बताते हैं तो उनको पूरा ब्रह्मांड उनके मुँह में दिखाई देने लगता है। तो वही वाला प्रसंग यहाँ पे लिखा गया है, देख यशोदा शिशु के मुख में, जैसे यशोदा मैया ने शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, जैसे उन्होंने देखा तो सकल विश्व की माया यानी पूरा ब्रह्मांड दिखने लग गया। क्षण भर को वह बनी अचेतन, थोड़ी देर के लिए तो वो शॉक्ड हो गई कि यार कहीं भूत प्रेत तो नहीं लग गया मेरे बच्चे को। हिल ना सकी कोमल काया, यानी कि वो सुंदर है, तो उन्हें बोला कि वो वहाँ से हिल नहीं सकी, वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगी कि क्या पता क्या हो गया मेरे लल्ला को, कहीं भूत प्रेत तो नहीं लग गया, एकदम पूरा विश्व पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखने लगा। तो अद्भुत का आश्चर्य होता है तो उनको आश्चर्य होने लगा। दूसरा उदाहरण पे आते हैं दोस्तों, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। ये एक साड़ी और एक नारी, इन दोनों के बीच में प्रसंग बड़े ही उससे लिया गया है। साड़ी बीच नारी है, यानी कि एक स्टैचू खड़ा हुआ है, ऐसा देख लेंगे हम कि कोई स्टैचू खड़ा हुआ है, उसने साड़ी पहन रखी है, कोई व्यक्ति दूर से देख रहा है, ये कपड़े की शॉप है, तो बोल रहा है साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, समझ नहीं आ रहा। स्टैचू उसको मतलब अच्छे से दिख नहीं रहा है, एक अद्भुत आश्चर्य सा प्रतीत हो रहा है कि साड़ी ही नारी, क्या वो साड़ी ही नारी है कि नारी की साड़ी है, तो वो कंफ्यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अद्भुत का आश्चर्य होता है, तो ये उदाहरण भी यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना, लिखा नहीं है मैंने,
तो ये भी यहाँ पे आपका आश्चर्य हो जाएगा कि भगवान बिनु पद चले, भगवान बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और अनेक काम करता है। ठीक है, तो ये भी मैंने लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं विभावना अलंकार, ये विभावना अलंकार का उदाहरण होता है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, तो उसमें तो ये विभावना अलंकार में भी लिख सकते हैं और इसमें भी अद्भुत यानी आश्चर्य में भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नीचे आते हैं। भयानक रस, भयानक रस, तो भयानक रस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसका स्थायी भाव भय होता है जब प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अथवा प्राणों के विनाश को देखकर या सुनकर जो भय उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। या फिर दोस्तों ये भी लिख सकते हो आप कि जब विभाव, अनुभव और संचयी भाव का भय नामक स्थायी भाव से संयोग होता है उसे भयानक रस कहते हैं, क्योंकि स्थायी भाव से ही संयोग करवाना है हमको। ओके, तो यहाँ पे उदाहरण आता है, एक और अजराही लागी एक और मृगराज, विकल वटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। क्या लिखा है? एक और अजराही लागी एक और मृगराज, यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति जब आया है किसी के सामने, यानी कि एक और अजराही लागी, कहते हैं ना इधर भी कुआ इधर भी खाई, अब दोनों जगह कहाँ पे जाना, कहाँ पे जाए, तो दोनों उसका मरण है किसी व्यक्ति का। तो एक तरफ अजगर है और एक तरफ मृगराज है और एक तरफ अजगर है, तो दोनों ही जब आमने सामने हैं तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, मतलब उसका मरण निश्चित है। विकल वटो ही बीच में, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। विकल वटो ही बीच में परियो मूर्छा खा, यानी वो खड़ा होता है वहाँ पे, फिर वापस से वहीं पे मूर्छा खा के गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर वहीं पे वो गिर जाता है, यानी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो इधर जाएगा तो भी मरण है, उधर जाएगा तो भी मरण है। तो ये वाला उदाहरण दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। भयानक का भय, यानी उसको देखकर ये भय उत्पन्न हो गया है कि अब उसकी मौत निश्चित है। दूसरा उदाहरण हमारे सामने है, देखे जब बारात में भूत प्रेत शिवव्याल, थर थर कांपे नर नारी, भाग चले सब बाल। बाल का मतलब ये बच्चे हैं। देखे जब बारात में, इसका उदाहरण ये हुआ कि आपने देखा होगा जब हमारे भगवान शंकर की जब बारात गई थी, तब उस बारात में भूत प्रेत और शिवव्याल, जो छोटे छोटे शिवव्याल थे, यानी कि उनका जो ध्यान रखने वाले भगवान शंकर के आसपास जो सब रहते हैं, वो सभी क्या है, उन्होंने कुछ इस प्रकार के कपड़े पहन रखे थे जिससे कि बच्चे देखकर डर जाएं। वो सभी भूत प्रेत सब ये रहते हैं। तो बस वहीं का ये उदाहरण है। देखे जब बारात में, जब वो बारात गई थी, भूत प्रेत सब व्याल, थर थर कांपे नारी नर, मतलब उसको देख के नारी और नर वो क्या कांपने लग गए, और जो बच्चे थे वो तो क्या हो गए। ये लिखा है भाग चले सब व्याल। तो ये दोनों दोस्तों ये दोनों ही उदाहरण भयानक यानी कि भयानक का स्थायी भाव होता है भय, उसमें ये दोनों ही उदाहरण आप लिख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। शांत रस, यहाँ पे शांत रस की डेफिनेशन है, संसार की अनिश्चितता एवं दुख की अधिकता को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे शांत रस कहते हैं। शांत का स्थायी भाव क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। शांत का स्थायी भाव क्या होता है? शांत का स्थायी भाव होता है रति, जो भाव जब विभाव, अनुभव, संचयी भाव का रति शांत का निर्वेद होता है, सॉरी निर्वेद नामक स्थायी भाव से संयोग होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। यानी कि एकदम मन शांत हो जाए किसी भी चीज़ को सुन के, तो वहाँ पे क्या होगा, वो शांत का निर्वेद, एकदम साइलेंट हो जाना, चुप हो जाना कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। तो मन रे परस हरि के चरण, सुगम शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, ये एक उदाहरण हो जाएगा इसका शांत रस का। दूसरा जो उदाहरण हमारे पास है वो यह है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को है। यानी कि यहाँ पे कबीर जी के बारे में बात बताई गई है कि कबीर जी जो चक्की चलती है घर में, जिसमें पहले के ज़माने में थोड़े थोड़े गाँव डाल के चक्की पीसा करते थे, उसका एक उदाहरण दिया गया है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, कि कबीर दास जी है वो चक्की को देखकर रो रहे हैं। अब क्यों रोएगा भैया, व्यक्ति पागल है क्या जो वो रोएगा। उन्होंने बहुत अच्छा प्रसंग दिया हुआ है, दुई पाटन के बीच में। दुई पाटन का मतलब एक चक्की का एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला हिस्सा होता है, तो वो एक हो गया, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा। तो ये दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को है। साबुत मतलब कुछ भी नहीं बचता है, दोनों ही के बीच में जब गेहूँ अपन डालते हैं तो वो दोनों ही पिसा जाते हैं। उसी प्रकार अगर इस पर गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, अगर आप इसको समझें तो इसमें यह लिखा है कि कबीरदास जी ने बिल्कुल सरल शब्दों में कहा है कि जब एक ऊपर संसार है और इस पूरे संसार में एक ऊपर आसमान है, वो एक चक्की का ऊपर वाला हिस्सा है, और जो धरती है वो
चक्की का नीचे वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे जब इंसान जब पैदा होता है और पैदा होने के बाद वो मर जाता है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि आसमान वो भी चल रहा है और धरती है वो भी चल रही है। तो दो ही पाटन के बीच में साबुत कोई नहीं बचता, यानी इस संसार से जिंदा कोई नहीं जाएगा, सब मर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग लिखा हुआ है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रो रहे हैं कि देखो इंसान को इतना घमंड है कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन यहाँ से कोई बचकर नहीं जाएगा, सबको एक ना एक दिन मर जाना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रसंग दिया था। शांत यानी निर्वेद हो जाना, साइलेंट हो जाना, चुप हो जाना। चलिए आगे आते हैं। सॉरी। वात्सल्य, वात्सल्य रस में भी आप वही डेफिनेशन लिख सकते हैं। जब विभाव अनुभाव संचय भाव का वात्सल्य का स्नेह होता है, तो स्नेह नामक स्थायी भाव से संयोग होता है, तो वात्सल्य रस की प्राप्ति होती है। या फिर दोस्तों आप ये भी लिख सकते हो, जब किसी बालक को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। ये देख लीजिए, जब किसी बालक को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण पे आते हैं। जसोदा हरी पलना झुलावे, हलरावे दुलावे मलावे, जोई सोई कुछ गावे। वात्सल्य यानी इसने मतलब किसी बालक के प्रति इसने, यानी अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब श्रृंगार रस मैंने आपको बताया था, श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, प्रेम होता है। तो यहाँ पे भी वात्सल्य का प्रेम होता है, लेकिन वात्सल्य किसके लिए यूज़ होगा? जब माता और पुत्र के प्रति अगर प्रेम बताया जाएगा तो वात्सल्य रस बताएंगे वहाँ पे। लेकिन किसी आदमी और किसी औरत के बीच में यदि प्रेम बताया जाएगा तो वहाँ पे दोस्तों श्रृंगार रस की बात होगी। वात्सल्य यानी माता और पुत्र। जसोदा हरी पलना झुलावे, यशोदा जो मैया है वो हरि को पलने में, हरि यानी हरि भगवान कृष्ण भगवान को पलने में झुलाती है, हलाती है दुलाती है, यानी कि डोरी बांध रखी है तो उनको बार बार हिलाती है डुलाती है, मलाती है यानी नहलाती है मलाती, जोई सोई कुछ गावे यानी कुछ गीत भी वो गाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा उदाहरण आता है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल से भरे हुए शोभित श्यामजू, धूल से सने हुए श्री कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, और सुंदर प्रतीत होने के साथ साथ उनके सर पर जो चोटी बंधी हुई है वो भी सुंदर प्रतीत हो रही है और ज़्यादा शोभायमान हो रहा है। उनके सर पर चोटी बंधे होने से वो और ज़्यादा शोभायमान हो रहे हैं। नहीं तो आजकल के जो बच्चे धूल में अगर लूटेंगे तो कितना गंदे लगेंगे, लेकिन धूल से भरे हुए वो जो श्याम भगवान हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके जो चोटी बंधी हुई है वो और ज़्यादा सुंदर लग रही है उनके माथे पे। तो ये वात्सल्य रस का उदाहरण हो जाएगा, आप उस वात्सल्य रस के उदाहरण में लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें देख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है। श्रृंगार रस को रस का राजा भी कहा जाता है। पूरे रसों में सभी 10 रस हैं, हमारे 10 रस होते हैं। 10 रस में 10 रसों का सबसे बड़ा राजा यानी सबसे बड़ा रस होता है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, यह रस का राजा या रसपति भी कहा जाता है। इसको सर्वश्रेष्ठ रस की संज्ञा भी दी गई है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी थी दोस्तों। भरत मुनि ने सबसे पहले रस इन्वेंट के मतलब रस के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी भरत मुनि ने, और रस की संख्या बताई थी 8। शांत रस को उन्होंने छोड़ दिया था, शांत रस कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया शांत क्या, सबको दुनिया से जाना ही है, तो फिर इस दुख किस बात का। तो शांत, क्योंकि जो मुनियों होते हैं उनको दुख होता ही नहीं किसी बात का, क्योंकि वो सारी चीज़ छोड़ चुके होते हैं, इसलिए उन्होंने शांत रस को छोड़ दिया था। अगर इसको सारे जो आप रस हैं अगर वो याद करना चाहें, और दूसरी एक और टिक मैंने लिखी है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो ये भी पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं वैसे। अभी आपको मैंने 10 बता दिए हैं, वो 10 यहाँ पे जो मैंने आपको ये 10 बताए, देखिए ये 10 आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। फिर भी अगर नहीं हो तो ये वाली चीज़ देख लीजिएगा। रौद्र भयानक शांत रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत वीर विभत्स रस, नो रस के श्रृंगार, यानी नो और वात्सल्य हो जाएगा। आपको 10वें नंबर वात्सल्य लिखना ही है, और ये इनके नाम है, तो ये भी एक ट्रिक है, इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे आज मैंने जो रस का अपना टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। रस के प्रकार, रस के अंग, पहले वाली वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने आपको रस के
अंग बताए थे। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचरी भाव। संचरी भाव को व्याभिचारी भाव भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दोनों ही लिंक दे दूँगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे रस के प्रकार और रस के अंगों के दोनों ही टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम जो हिंदी का हमारा जो दूसरा टॉपिक है अलंकार, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कुछ पूछना हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में जो भी होगा आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।